हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज के एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे वीडियोस के पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, चीन। तो इसका आंसर है बी, अमेरिका। इसके तहत ओपन स्काई संधि जो 2002 में हुई थी, ये संधि क्या थी कि इसके सदस्य देश हैं 34, जिसमें नॉर्थ अमेरिका के कुछ देश हैं, कुछ यूरोप के देश हैं और कुछ पश्चिमी एशिया के देश हैं। और इसमें क्या होता है कि बिना रोक टोक के ये एक दूसरे के क्षेत्र में अपनी हवाई उड़ानों को भर सकते हैं या पूरा कर सकते हैं। और जो हवाई उड़ानें होंगी वो अनआर्म्ड होंगी, यानी कि हथियार उसमें शामिल नहीं होंगे। तो इसमें क्या हुआ था कि अमेरिका ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और बोला है कि हम इस संधि से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि रूस इसमें अपनी मनमानी कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि तत्पर योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, झारखंड। इसके तहत प्रवासियों की सहायता के लिए तत्पर योजना झारखंड राज्य में शुरू की गई है। रांची के जिला प्रशासन ने प्रवासियों की थका देने वाली पैदल यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। जिला प्रशासन ने पहल के शुभारंभ के बाद बसों में लगभग 140 प्रवासियों को उनके आवास पे भेजा है। अधिकारी उन प्रवासियों के कार्यक्रम के तहत जानकारी एकत्र कर रहे हैं जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल चल रहे हैं, ताकि उन्हें परिवहन की सुविधाएं मिल सके और प्रवासी श्रमिकों को बस सुविधा प्राप्त करने में मदद मिल सके। और प्रशासन ने इसके लिए हेल्पलाइन सुविधा भी जारी की है। अगले प्रश्न में चलते हैं कि भारतीय अर्थशास्त्री आभास के झा को किसने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए नियुक्त किया है? इसके ऑप्शन है यूनेस्को, विश्व बैंक, केंद्र सरकार या संयुक्त राष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है विश्व बैंक, ऑप्शन बी। इसके तहत भारतीय अर्थशास्त्री आभास के झा, इनको हाल ही में दक्षिण एशिया में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन महत्वपूर्ण स्थिति के लिए नियुक्त किया गया है। बैंक उनकी क्षमता का उपयोग जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए करेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 25 मई को किस देश में पहला राष्ट्रीय सरकार दिवस मनाया गया? ऑप्शंस हैं अर्जेंटीना, इराक, ईरान, ऑस्ट्रिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, अर्जेंटीना। इसके तहत 25 मई को इनका फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट डे यानी कि पहला राष्ट्रीय सरकार दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार अर्जेंटीना में 25 मई 1810 में मनाया गया था। पहली बार ये 25 मई 1810 ईस्वी को मनाया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं, किसे जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभी के लिए। तो ऑप्शंस हैं राजा राम शाह, ब्रजराज शाह, हैदर अली, मोहम्मद अल बशीर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रजराज शर्मा। इसके तहत ब्रजराज शर्मा को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग यानी JNKPSC पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से किस सीनेट ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पास किया है? ऑप्शंस हैं जापान सीनेट, ब्रिटेन सीनेट, अमेरिकन सीनेट या ऑस्ट्रेलिया सीनेट। इसका सही उत्तर है अमेरिकी सीनेट। इसके तहत अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में चाइना की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पास किया है, लेकिन यह बिल सभी देशों की कंपनियों पर लागू होगा
और इसका उद्देश्य है चीनी कंपनियों को अपना निशाना बनाना है, उनके कंजम्पशन को कम करना है दूसरे देशों में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? जो चाय पीने वाले लोग हैं वो लोग अच्छे से याद रख पाएंगे इसको। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 19 मई, 20 मई, 21 मई या 22 मई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 21 मई। इसके तहत संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। चाय के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी खपत को बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। चाय का उत्पादन और इसके प्रसंस्करण से अत्यधिक गरीबी में कमी आती है, जो SDG फर्स्ट का पहला लक्ष्य है। SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि सतत विकास कार्यक्रम, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। और भूख के खिलाफ लड़ाई, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का दूसरा लक्ष्य है। चाय के उद्योग को महिलाओं को सशक्त बनाता है और स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के स्थायी उपयोग में मदद भी करता है, जिससे 5वीं और 15वीं SDG प्राप्त करने में मदद मिलती है। इसके अलावा ग्रामीण विकास और सतत आजीविका के लिए चाय के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए तत्काल आवश्यकता है, जो 2030 एजेंडा को सतत विकास प्राप्त करने में मदद करेगी आगे आने वाले टाइम में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रमंडल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 20 मई, 22 मई, 24 मई या 26 मई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 24 मई। इसके तहत राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है और यह दिवस उन देशों के बीच मनाया जाता है जो राष्ट्रमंडल देशों की सूची में शामिल होने के लिए निर्धारित सभी शर्तों को मानकर समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। पहले इस दिवस को एम्पायर डे के रूप में मनाया जाता था। बाद में हेरोल्ड मैकमिलन ने इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल खेल रख दिया गया था। पहले इसका नाम था एम्पायर डे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत हाल ही में दुनिया में PPE का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? PPE यानी ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दूसरा। भारत हाल ही में सिर्फ 2 महीने में दुनिया में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, इसके तहत ये दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना है और इस किट का कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज करने वाले जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो इसका उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कितने सदस्यीय WHO के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार ग्रहण किया है? ऑप्शंस हैं 12 सदस्यीय, 24 सदस्यीय, 34 सदस्यीय या 48 सदस्यीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 34 सदस्यीय। इसके तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने हाल ही में 34 सदस्यीय WHO के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार ग्रहण किया है। वे जापान के डॉक्टर हैं हिरोकी नाकाताकी की जगह लेंगे और हर्षवर्धन को चेयरमैन का कार्यभार का नियुक्त करने के लिए 194 देशों के सदस्य वाली विश्व स्वास्थ्य सभा ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। इसके तहत
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के बीच राज्यों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे खिसककर कौन से स्थान पे आ गया है? यह अत्यंत दुख की बात है हमारे लिए। तो इसके ऑप्शंस हैं 50वें स्थान पे, 79वें स्थान पे, 132वें स्थान पे या 192वें स्थान पे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 132वें स्थान पे खिसक के आ गया है। उकला स्पीड टेस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उकला स्पीड टेस्ट, इसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत पाकिस्तान मतलब भारत जो है वो पाकिस्तान और नेपाल इनसे भी नीचे हो गया है और यह 132वें स्थान में पहुंच गया है। इस लिस्ट में पहले स्थान पे हैं 88.01 Mbps की सबसे अच्छी स्पीड है, ये सबसे अधिक स्पीड है और इस पे है हमारा पास का ही देश दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की ये सबसे अधिक स्पीड है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू।